त्वमेव परम पाद परम पूज्य परब्रह्म परमात्मा स्वरूपाय मम गुरुवम श्री महाअवतार परम बाबाजी नमः। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं सभी श्रद्धालुओं को टू ऑल सीकर्स ऑफ द वर्ल्ड मैं अपनी शुभकामना देता हूँ। आज के दिन मैं निखिल ब्रह्मांड के समस्त गुरु सत्ता को और विशेषकर हमारे गुरुदेव से जुड़े हुए समस्त गुरुजन, गुरु मातागण, योगीजन, संतजन और भक्तजनों को कोटि कोटि प्रणाम अर्पित करता हूँ। हमारे एक दर्शक का ये अनुरोध था कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमारे कुछ प्रश्नों का उत्तर दिया जाए। हालांकि उनका अनुरोध आने के पूर्व भी मेरे मन में एक प्रेरणा हुई। आई वॉज इंस्पायर्ड कि इस टॉपिक को मैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कवर करूं। तो सबसे पहले वो जानना चाहते हैं कि गुरु के बारे में मैं कुछ बोलूँगा तो वैसे ही होगा जैसे सूर्य को मैं दीपक दिखाता हूँ। गुरु की महिमा और गुरु के बारे में कोई क्या कह सकता है, वो सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु एक ऊर्जा है। इट्स एन एनर्जी विच यू कैन फील, विच यू कैन एक्चुअली लव, एंड देन ओनली यू विल कम टू रियलाइज अबाउट इट। ये है क्या कि गुरु के बारे में सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि इंडिया इस भारतवर्ष में बहुत सारे महापुरुष हुए। उनमें से आज मेरे वार्तालाप के बीच में दो महापुरुषों का जिक्र आएगा। एक स्वामी विवेकानंद जी और दूसरा परमहंस श्री योगानंद जी। दोनों ही भारत के इस संदेश को, धर्म को, योग को, बंधुत्व को यहाँ से बहुत दूर ले गए। दोनों ही संयोगवश अमेरिका में रहे। तो आज मैं आपको ये बताता हूँ कि योगानंद जी की एक पुस्तक में लिखी हुई है कि ए मदर लव्स 100 times more than your father, your God loves 100 times more than your mother, and Guru loves 100 times more than your God। अब गुरु को इससे ही आप समझ सकते हैं कि गुरु क्या होता है। वो उनके लिए कुछ लोग कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु सर्वस्व हैं। तो गुरु के लिए, चूँकि मैं अपने वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहता हूँ, गुरु को डिफाइन करने के लिए मैं यहीं पे ये करता हूँ। उनका दूसरा प्रश्न है कि क्या गुरु फिक्स होता है, तय है? इसके लिए भी मैं परमहंस योगानंद जी के एक पुस्तक से आपको बताऊंगा। उन्होंने एक पुस्तक में लिखा है, एक मिस्टर डिकिंसन को वो एक क्रिसमस के, चूँकि मैं पूरी बात कहने जाऊंगा तो ये वीडियो घंटों हो जाएगी और मुझे मिनटों में आपको अपना संदेश पहुंचाना है। तो मिस्टर डिकिंसन को अमेरिका में उन्होंने एक क्रिसमस के शुभ अवसर पर he presented him a silver glass, and as soon as he was presented with a silver glass, he was mesmerized. That time he could not speak anything. लेकिन बाद में उन्होंने बात करते हुए में स्वामी परमहंस योगानंद जी को उन्होंने बताया कि उनके बाल्यकाल में जब वो 5 साल के थे तो उनके बड़े भाई ने उनको गलती से धक्का मार दिया और 15 फीट गहरे तालाब में गिर गए। वो एक बार ऊपर आए, दूसरी बार ऊपर आए तो उनको अपना लगा कि हम ख़त्म हो रहे हैं। तभी पूरे तालाब को एक तेज़ रोशनी ने भर दिया और उस रोशनी से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। और जब तीसरी बार आए तो उन्होंने पाया कि उनके भाई और दोस्तों ने मिलकर करके एक लंबे बांस को नीचे ले आया है और उसको पकड़ करके वो बाहर आए। वो शिकागो गए बहुत वर्षों बाद और वहाँ पर जब वो टीन एज में थे, 17 या 19 वर्ष के थे, तब उन्होंने अपने माँ के साथ जब शॉपिंग, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ शॉपिंग ही सॉ दैट पर्सन
देन ही टोल्ड हिज मदर कि मॉम ही इज़ दैट पर्सन जो कि मुझे पानी से बचाया था। तो वो दोनों उनके पीछे पीछे लगे। नहीं, शिकागो हॉल में गए तो उन्होंने पाया कि वो स्टेज पर बैठे हुए हैं और पता किया तो स्वामी विवेकानंद थे। उन्होंने बाद में, मैं फिर बहुत संक्षिप्त में आपको बता रहा हूँ, विवेकानंद जी से कहा कि आप मुझे अपना शिष्य बना दें। तो विवेकानंद जी ने कहा कि भाई तुम्हारा गुरु वो आएगा लेकिन मैं तुम्हारा गुरु नहीं। तो इन्होंने पूछा कि मैं अपने गुरु को पहचानूंगा कैसे। देन ही टोल्ड हिम ही विल प्रेजेंट यू अ सिल्वर ग्लास। और बरसों उन्होंने इंतज़ार किया इस सिल्वर ग्लास के लिए, और जिस दिन सिल्वर ग्लास उनको मिला परमहंस योगानंद जी के द्वारा, उसके पहले 12 साल से उनके साथ जुड़े हुए थे। लेकिन जब वो ग्लास मिला तब जा कर के उनके मन को विश्वास हुआ, ही वॉज ए फर्म दैट परमहंस योगानंद इज हिज गुरु। तो ये काफ़ी है बताने के लिए कि आपका गुरु लगभग तय है। अब आप कहेंगे कि भाई गुरु हमारा तय है तो हम उसको ढूंढे कैसे। हाँ, आपको एक कष्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप तो आम हैं और गुरु जो है उस आम को तोड़ने वाला है। जिस दिन आप पक जाइएगा गुरु स्वतः तोड़ लेगा आपको। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से भी आपको कह सकता हूँ कि मैंने भी बचपन से बहुत लोगों से दीक्षा लेने की कोशिश की। हर किसी के पीछे मैं पड़ जाता था। मुझे बाल्यकाल से इस क्षेत्र में बहुत अधिक लगाव था। मेरा परम सौभाग्य है कि मैं कल्पात्री जी के सानिध्य में रहा हूँ, वेदांती जी के सानिध्य में रहा हूँ, पशुपति बाबा स्वामी ईश्वर चंद्र सरस्वती के सानिध्य में रहा हूँ, सत्यानंद सरस्वती जी के सानिध्य में रहा हूँ, मैं अनेक संतों के सानिध्य में रहा हूँ। किंतु मुझे कहीं भी किसी न किसी कारण से दीक्षा लेने में हमेशा समस्या हुई, और किसी ने मुझे मेरे गुरु की तस्वीर स्वतः ला करके दे दी, और गुरु, मैं उनका रोम रोम से आभारी हूँ कि उन्होंने आ करके मुझे अपना ब्लेसिंग्स दिया। और इस तरह से मैं करता रहा और आज उन्हीं के प्रेरणा से मैं आपके सामने ये सब बता रहा हूँ। अब रह गए कि गुरु आपके हृदय को स्पर्श करेंगे। योर हार्ट विल स्टार्ट बीटिंग फॉर हिम। दुनिया में उनसे अधिक प्यारा, उनसे अधिक बढ़िया आपको कोई नहीं दिखेगा। जब ऐसी स्थिति आपकी होगी तो आप समझिएगा कि वो मेरे गुरु हैं। और गुरु के लिए भौतिक शरीर पे मत जाइए। इसके लिए हम आपको कहेंगे कि आप एक बार एकलव्य को पढ़िए। एकलव्य धनुर्विद्या सीखना चाहता था। ही वांटेड टू बी ए मास्टर ऑफ आर्चरी। और उस समय के सबसे प्रख्यात गुरु द्रोणाचार्य जी के सानिध्य के लिए वो वहाँ पे पहुँचे। द्रोणाचार्य जी उसको जब मिले तो उससे कुछ बातें सुन करके उन्होंने कहा कि नहीं, हम तुम्हें प्रशिक्षित नहीं कर सकते हैं, तुम हमारे शिष्य नहीं हो सकते। यू कांट बी माई डिसाइपल बिकॉज यू आर नॉट ए प्रिंस। आई कैन ओनली टीच द प्रिंस। इस पे एकलव्य जो है वो हताश नहीं हुआ, वो हार नहीं माना, वो लौट गया और द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और वो धनुर अभ्यास करता रहा। और बाकी आप सबों को पता है कितना महान धनुर्धर वो हुआ। कहाँ थे गुरु उसके पास? इसलिए हम आपको बता रहे हैं, गुरु शरीर से आप बच जाइए। आपके गुरु शरीर में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, वो कहीं भी हैं, किंतु आप उनके हाथों में बिल्कुल सुरक्षित हैं। आप अपने को सौंप तो दीजिए। गुरु जो है, एक ऐसी स्थिति होती है गुरु की कि आपको स्वतः ही वो, जैसे आप आटा लेते हैं, आटा को में पानी डाल करके उसको गीला कर करके तरह तरह का शेप बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, कुछ और बनाते हैं, कुछ और बनाते हैं। गुरु उसी तरह से अपने शिष्यों को अलग अलग शेप दे देते हैं। जिसकी योग्यता जैसी है उसको उस तरह का देते हैं।
हमारे यहाँ पर ये परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा शुरू से रही है। कुछ लोगों का कहना है कि भाई गुरु के बिना क्या हमें ज्ञान नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जब रविन्द्रनाथ ठाकुर बगैर विधिवत शिक्षा ग्रहण किए हुए उनकी कृति को नोबेल पुरस्कार मिल सकता है, तो आपको क्यों नहीं ज्ञान मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। बशर्ते हो सकता है कि आपका लेवल ऑलरेडी इतना ऊंचा हो। लेकिन जहाँ तक गुरु की बात रही, ज्ञानियों में ज्ञानी जब शुक्राचार्य जी थे, जो वेद व्यास जी के पुत्र थे, वो परम ज्ञान को प्राप्त कर लिए, तब उन्होंने अपने पिता से आज्ञा मांगी कि मैं अब अंदर जाना चाहता हूँ जंगल में। तो वेद व्यास जी ने कहा कि नहीं, तुम अभी द्विज नहीं हुए हो, जा करके गुरु बनाओ। तो उन्होंने कहा मैं किसे गुरु बनाऊं? मुझे तो सब कुछ आता है, आई नो एवरीथिंग। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुम जनक जी के पास जाओ। तो राजा जनक के पास गए और एक घटना घटी, और उस घटना ने उनको बताया कि ये राजा तो किसी काम का नहीं है। उनके महल में आग लग गया था और निश्चिंत से स्नान कर रहे थे, और उनका थोड़ा सा सामान था जिसको लेकर के भागे। और जब लौट करके आया तो उन्होंने कहा कि तो राजा पगला है। उन्होंने कहा कि तुम्हें ये ज्ञान नहीं हुआ कि उसका पूरा राजमहल चल रहा है और तुम अपने लंगूटी और झोटी के लिए इतना परेशान थे। तो इसलिए गुरु का आपको ज्ञान देने का तरीका अलग हो सकता है। इसलिए इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हम आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं पुनः पुनः देते हैं, और अपने गुरु को अपने दिल से, पूरे अंतरात्मा से प्रणाम करते हैं। ओम एम परम पाद परम पूज परब्रह्म परमात्मा स्वरूपाय मम गुरुवम श्री महाअवतार परम भगवती नमः।